बहुत बड़ी उम्मीद है सिर्फ गुजरात के नहीं पूरे भारत की जन जन की, क्योंकि आजादी के जंग में जो आंदोलन आजादी के लिए चल रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सबसे कई लोगों ने किया है, पर हम जन जन के मन में जो तीन नाम है गांधी, नेहरू और सरदार, गांधी, नेहरू और सरदार में से वो दो नेतृत्व जो है वो गुजरात से निकला। उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी जब प्रतिज्ञा लेनी थी तो वो चैत्य भूमि जो है वडोदरा, वहां पर जाके उन्होंने अपना प्रतिज्ञा ली इस पूरी मुहिम में। तो ये गांधी, सरदार, नेहरू और आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये जो तीनों की जब चारों की बात करते हैं तो गांधी और सरदार यहाँ उनकी जन्मभूमि है। वो गांधी और सरदार की इस भूमि से हम लोगों को सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि शासक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, शासक कितना भी तानाशाह क्यों ना हो, जिसका 200 साल तक ये भारत में राज रहा था, वो अंग्रेजी हुकूमत जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस हुकूमत के खिलाफ भी साबरमती के संत महात्मा गांधी और लोखंडी पुरुष गुजराती में जिसको बोलते हैं, वो लोह पुरुष हिंदी में, तो ये सरदार पटेल वही गुजरात की भूमि से हैं। और सरदार स्मारक में CWC हो रही है और साबरमती के किनारे जहां पर महात्मा गांधी रहते थे उसी किनारे पर हमारी अधिवेशन होने जा रही है। तो वो अधिवेशन, तो ये दोनों ही इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक सोच, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश का नवनिर्माण कर सकते हैं, लाठी और गोली से नहीं। लाठी और गोली तो अंग्रेजों के पास भी थी, बारूद भी उनके पास था, तब भी उनको यहां से जाना पड़ा। इस देश का तानाशाह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, जैसे कंस को कृष्ण के सामने जाना पड़ा था, रावण को राम के सामने जाना ही पड़ा था, और उसी तरीके से सबको समन्याय, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समानता की बात करने वाली सोच जो है, इस देश के संविधान में मानने वाली जो सोच है, उसके सामने संघिस्तान की सोच वाले को जाना पड़ेगा।